तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। मुसलमानों ने इस बीच में कहा था कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम गाय हत्या नहीं करेंगे और गाय का मांस नहीं खाएंगे। मुसलमानों की ओर से आज़ाद भारत में ये पहला अवसर है जब इस तरह से स्पष्टता के साथ उद्घोष किया गया। छिटपुट बातें पहले हुई थी, लेकिन इस तरह से एक वाक्यता के साथ पहली बार भारत का मुसलमान गाय के पक्ष में खड़ा हुआ। यहां तक कि उन्होंने बकरीद के मौके पर सार्वजनिक उद्घोषणा की कि हम इस बकरीद गाय नहीं काटेंगे और ना काटने के लिए गाय खरीदेंगे। मुसलमानों का ये कदम निश्चित रूप से हम जैसे गौ भक्तों के हृदय को प्रसन्नता प्रदान करने वाला था, लेकिन आदित्यनाथ जी को इससे प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने उन मुसलमानों की आलोचना इस बात के लिए की है कि उनमें से कुछ ने कहते समय ये कह दिया था कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, हमें कोई बाधा नहीं। यहां ये शास्त्रार्थ, ये डिबेट, ये वाद विवाद था ही नहीं कि पशु कहा जाए कि ना कहा जाए। वो तो गौ माता की रक्षा के लिए एक रास्ता बता रहे थे, उसी में पशु शब्द आ गया। लेकिन आदित्यनाथ जी कल के वक्तव्य में उनको कह रहे हैं कि गाय तो माता है, आप उसको पशु कहते हैं, पशु आपकी बुद्धि है। ऐसा कह करके उन्होंने मुसलमानों को काउंटर किया। और इधर हम लोग जो अब राजनीतिक हिंदू तो नहीं है, लेकिन वेद पुराण शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले हिंदू होने के नाते अपने आप को हम भी हिंदू कहते हैं। हम ये मानते हैं कि हमको हिंदू नाम गौ सूक्त के हिंग कृणवती मंत्र से मिला हुआ है। हम ये मानते हैं कि हमारा स्थान हिंदुस्तान हिमालय के ही से शुरू करके इंदु सरोवर के तक फैले हुए भूभाग के निवास के कारण हमको मिला हुआ है, इसलिए हम हिंदू हैं। और हम लोग हिंदू होने के नाते गोत्र वाले हैं, गौभक्त हैं, और गाय को पशु कहा जाना किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि गाय को पशु नहीं, माता कहो। अब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न हो गया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो मुसलमान गाय को पशु, राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग कर रहे हैं, उनकी बुद्धि पशु है, वो पशु बुद्धि है। तो हम ये आप सबके माध्यम से आदित्यनाथ जी को बताना चाहते हैं कि देखिए, एक बात तो यह है कि केवल मुसलमान गाय को पशु नहीं कह रहा है, आपकी सरकार भी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो भी गाय को पशु कह रही है। और आपसे हमारी जो लड़ाई है वो इसी बात की है कि उत्तर प्रदेश की सरकार गाय को पशु कह कैसे सकती है।
और उत्तर प्रदेश की सरकार जिसके मुखिया आप हैं, अगर वो गाय को पशु कह रही है तो बताइए आपकी बुद्धि कौन सी बुद्धि हुई? पशु बुद्धि हुई कि मनुष्य बुद्धि हुई? इसी को तो सुधारने के लिए हम लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं, आपसे बार बार अपनी बात कह रहे हैं। आप मुसलमानों को कहते हो, जब वो आपकी गाय की रक्षा के लिए खड़े हो गए, जब उन्होंने इस बकरीद गाय नहीं खरीदी, वो कशी नहीं की, जहां आपके बंगाल का मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री कह रहा था कि 14 साल के ऊपर वाली को काट लो, वहां मुसलमानों ने कहा कि चाहे 14 साल की हो चाहे 12 साल की हो, गाय तो गाय है। अगर वो माता है हिंदुओं के लिए तो वो किसी भी उम्र की हो, वो माता है। ये कहने का साहस उन मुसलमानों ने दिखाया। आपका मुख्यमंत्री तो कह रहा था कि 14 साल की हो तो काट लो, अपंग हो तो काट लो, बीमार हो तो काट लो, बस केवल एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए। पशु बुद्धि किसकी है? आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि पशु कह रहे हो, तुम्हारी बुद्धि पशु है, गाय तो माता है, और आपकी सरकार खुद गाय को पशु कह रही है। हम लोग कह रहे हैं पशु सूची से हटा करके उसको माता के रूप में दर्ज करो, वो तो आप कर नहीं पा रहे हो। ये काम आदित्यनाथ जी ने किया, आप लोग देख लीजिए। मुसलमान अगर गाय को पशु कह दे रहा है, वो भी इस दृष्टि से कह रहा है कि ताकि गाय की रक्षा हो जाए, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। उस मुसलमान की प्रशंसा करने के बजाय ये कह रहे हैं कि तुम पशु बुद्धि हो। और खुद इनकी सरकार, जिसके ये स्वयं मुखिया हैं, एक तरह से अमूर्त सरकार का मूर्त रूप है, ये एक तरह से यही सरकार है। ये खुद पशु कह रहे हैं गाय को। अब इनको कौन पशु बुद्धि कहे? इस बारे में क्यों विचार नहीं होता है? तो एक तो ये बात है, ये स्वयं पशु बुद्धि है, इसलिए गाय को इनकी सरकार पशु बुद्धि कह रही है। वो सरकार का मुखिया होने के नाते इनको इस बात को स्वीकार करना होगा, और स्वीकार करके अपनी कही गई बात को सुधारना होगा। जैसे ये मुसलमानों को कह रहे हैं कि पशु मत कहो, गाय माता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, और केवल उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं, भारत के जितने भी प्रदेश हैं, सब प्रदेशों की सरकारों को अपनी पशु सूची से गाय को हटाना होगा और उनको माता के रूप में दर्ज करना होगा। आदित्यनाथ जी, एक सरकार का मुखिया होने के नाते आपकी सरकार गाय को पशु कह रही है। पशु बुद्धि किसकी है, ये आप बताइए। दूसरे इन्होंने क्या किया, अपने उसी व्याख्यान में हम लोगों को भी इन्होंने प्रकारांतर से लपेटा और कहा कि गाय को राष्ट्रमाता कहने की बात नहीं है, गाय तो माता है, और किसी बेटे को अपनी माता को माता कहने के लिए घोषणा नहीं करनी पड़ती है। इसका मतलब कि मैं माता के रूप में गाय को घोषित नहीं करूंगा, साफ साफ उन्होंने प्रकारांतर से कह दिया। हाँ आदित्यनाथ जी, आपकी बात ठीक है, एक माँ बेटे के बीच में माँ बेटे का संबंध होता है, उसको उद्घोषणा की जरूरत नहीं है, भावना होती है, उद्घोषणा ना हो तब भी वो माँ होती है। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से, जैसे आदित्यनाथ नाम का जो व्यक्ति है या अजय बिष्ट नाम का जो व्यक्ति है, अगर वो गाय को माता कहता है तो इसके लिए उद्घोषणा की जरूरत नहीं है, करे ना करे अलग बात। लेकिन अगर कोई राज्य अगर गाय को माता कहना चाहता है या पशु कहना चाहता है तो उसको उद्घोषणा की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए आपकी सरकार ने गाय को पशु उद्घोषित कर रखा है, पशु की सूची में डाल रखा है। क्यों डाल के रखा है? राज्य ने ऐसी उद्घोषणा क्यों की कि ये पशु है, बताइए। आप ये बताइए आदित्यनाथ जी कि जब शिवाजी, जो कि हिंदू पातशाही के छत्रपति माने जाते हैं, आप लोग उनका नाम लेकर के वोट बटोरते हो,
अपने आप को शिवाजी का भक्त कहते हो। जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था तो उनकी माता जीजाबाई को राजमाता घोषित किया गया था कि नहीं घोषित किया गया था? कौन नहीं जानता कि शिवाजी की माता जीजाबाई थी? फिर घोषणा की क्या जरूरत पड़ गई थी? बताइए। अगर मां बेटे के बीच में घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है तो शिवाजी और जीजाबाई के बीच में जीजाबाई को राजमाता घोषित करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? और वो राजमाता घोषित हुई की थी कि नहीं? और राजमाता घोषित होने के बाद उनका प्रोटोकॉल राजमाता का बना था कि नहीं? और राजमाता के रूप में उन्होंने जो उनको दायित्व थे उनका निर्वहन किया था कि नहीं किया था? और उस राज्य के समाप्त हो जाने के बाद भी जब भारत राज्य आजाद हुआ तो भारत राज्य आजाद होकर के काम करने लगा, तब भी जीजाबाई को राजमाता माना गया कि नहीं माना गया? और इसके बाद जब गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा तीनों 3 राज्य बने, महाराष्ट्र एक स्वतंत्र राज्य बना, तो महाराष्ट्र ने जो परंपरा से चली आ रही जीजाबाई की राजमाता पदवी थी उसको उसी रूप में स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया? और स्वीकार करके उस नाम से कितनी योजनाएं चलाती है कि नहीं चलाती है? शिवाजी आपसे कम बुद्धि वाले थे? शिवाजी के मंत्री आपसे कम बुद्धि वाले थे? उस समय की जो जनता थी वो आपसे कम बुद्धि वाली थी कि उनको राजमाता घोषित करना पड़ा जीजाबाई को? बिना घोषणा के वो राजमाता हो गई और उनको प्रोटोकॉल मिलने लग गया। क्या शिवाजी नहीं जानते थे कि एक बेटे को एक मां के बीच में किसी घोषणा की जरूरत नहीं होती है? आदित्यनाथ जी, आप क्यों भटकाने का प्रयास कर रहे हैं? आप स्वीकार करिए जनता के सामने कि आप गाय को माता कह करके संवैधानिक रूप से पुकारने के पक्षधर नहीं हैं। यह आपसे नहीं हो सकेगा।